Hello everyone and welcome to Heartly Medico. Today in this video we are going to discuss about herd immunity और community immunity. Herd immunity एक फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी होती है. वो कब डेवलप होती है? जब हम एक लार्ज पॉपुलेशन को जब हम वैक्सीनेट कर देते हैं अगेंस्ट अ फ्लू. हर्ड इम्यूनिटी की थ्योरी ये बताती है हमें कि अगर हम बहुत मैनी इंडिविजुअल्स को अगर हम रेजिस्टेंट बना देते हैं अगेंस्ट अ फ्लू तो उसके जो स्प्रेड है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं. तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल उस फ्लू के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होंगे तो वो डिजीज़ स्प्रेड नहीं हो पाएगी ईज़िली पॉपुलेशन में. तो इससे उन इंडिविजुअल जिनके अंदर अभी इम्यून सिस्टम नहीं जनरेट हुआ रिगार्डिंग दैट फ्लू उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं. मैकेनिज़्म ऑफ हर्ड इम्यूनिटी. हर्ड इम्यूनिटी का मैकेनिज़्म इज़ अ वेरी सिंपल मैकेनिज़्म कि जो हम अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स हैं उनको हम प्रिवेंट कर रहे हैं वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल से. वो कैसे कि एक हम फायर वॉल का काम कर रहे हैं ये वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल. अगर वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल किसी भी ऐसे पर्सन से मिल रहा है जो कि इन्फेक्शियस है तो वो उससे डिजीज़ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है. एंड देन सेकेंडली वो अगर किसी हेल्दी इंडिविजुअल से मिल रहा है तो वो हेल्दी इंडिविजुअल भी जो वैक्सीनेटेड नहीं है वो भी प्रिवेंट हो जा रहा है क्योंकि जो चेन ऑफ इन्फेक्शन है वो वहीं ब्रेक हो जाती है अगर वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल से ही, क्योंकि वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल रेजिस्टेंट है टू दैट फ्लू या फिर कोई भी डिजीज़. सो आप कह सकते हैं कि जो हर्ड इम्यूनिटी है बहुत ही इफेक्टिव होती है किसी भी डिजीज़ का, जैसे कि फ्लू वगैरह डिजीज़ होती हैं उनका कम्युनिटी में उनका जो स्प्रेड है उसको ईजिली हम कम कर सकते हैं थ्रू हर्ड इम्यूनिटी. प्रिंसिपल ऑफ हर्ड इम्यूनिटी. हर्ड इम्यूनिटी का एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल ये है कि अगर इनफ इम्यूनाइज्ड पीपल प्रेजेंट हैं किसी भी कम्युनिटी में तो जो ट्रांसमिशन है इन्फेक्शियस एजेंट का वो इनहिबिट हो जाता है, यानी कि जो चेन ऑफ इन्फेक्शन है वो इंटरप्ट हो जाती है अगर कोई भी इम्यूनाइज्ड पीपल कम्युनिटी में है. तो इससे अनइम्यूनाइज्ड पर्सन है जो कि ससेप्टेबल पर्सन है जिसको डिजीज़ हो सकती है जो वैक्सीनेटेड नहीं है तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं through a vaccinated individual. Now let's see who are the people who depend upon herd immunity. हर्ड इम्यूनिटी पे वही लोग वो डिपेंड होते हैं जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल हैं, जैसे कि जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है, कीमोथेरेपी पेशेंट हैं, कैंसर वाले पेशेंट हैं, HIV पीपल जो इन्फेक्टेड विद HIV हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ जिनका वैक्सीनेशन हम नहीं कर सकते, एल्डरली पीपल, ओल्ड एज पीपल जो हैं, और वो पीपल जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं उनको भी हम वो सारे डिपेंड होते हैं किस पे, हर्ड इम्यूनिटी पे. और जो भी वल्नरेबल डिजीज़ है जिन पीपल्स को वो भी डिपेंड होते हैं किस पे, हर्ड इम्यूनिटी पे. प्रोज एंड कॉन्स ऑफ हर्ड इम्यूनिटी. फर्स्ट प्रोज तो ये है कि जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उससे हर्ड इम्यूनिटी उसके स्प्रेड को प्रिवेंट करती है. एंड ये सिर्फ उन डिजीज़ से सप्लाई होती है जो कि कंटेजियस डिजीज़ होती हैं सिर्फ उन पे, एंड जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं उन पे अप्लाई नहीं होती हैं, सच एज टेटनस. जो टेटनस वैक्सीन है वो सिर्फ वैक्सीनेटेड पर्सन को इस डिजीज़ से बचाती है. IPV पोलियोमाइलाइटिस की वैक्सीन को भी अगर हम देखें उस पर भी अप्लाई नहीं होता है क्योंकि जो IPV पोलियोमाइलाइटिस की वैक्सीन है वो वायरीमिया और पैरालिटिक पोलियो से तो बचा देती है लेकिन वो उसके स्प्रेड को फीकल ओरल स्प्रेड जो हो रहा है इन्फेक्शन का उससे प्रिवेंट नहीं करती है. हर्ड इम्यूनिटी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कॉन्टैक्ट इम्यूनिटी से क्योंकि दोनों का कंसेप्ट अलग है. तो उस हर कॉन्टैक्ट कम्युनिटी का इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि जो वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल है वो पास कर सकता है वैक्सीन टू अनदर इंडिविजुअल थ्रू कॉन्टैक्ट. हर्ड इम्यूनिटी प्रिवेंट करता है होस्ट टू होस्ट इन्फेक्शन एंड ऑल्सो इट प्रिवेंट्स कि वो फ्लू जो स्प्रेड ना हो पाए कम्युनिटी में. और जो हर्ड इम्यूनिटी है अगर वो बहुत ही हाई है किसी भी कम्युनिटी में तो जिसका डिजीज़ है उसका रीअकरेंस उसे कम किया जा सकता है.